डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कौन कौन से पार्ट होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग बात कर चुके हैं टेस्टिस के का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड टेस्टिस में कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी डक्ट होती हैं जो स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। तो आइए हम बात कर रहे हैं पहले टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और इसी लोब्यूल्स के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उसके बारे में, एंड टेस्टिस के अंदर कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कौन सी सेल हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म या स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो आइए एक बार देख लेते हैं टेस्टिस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर, एक बार से फिर रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन सी सेल होती है जो हेल्प करती है स्पर्म के फॉर्मेशन में। तो आइए देखते हैं। तो ये है टेस्टिस का स्ट्रक्चर। हम लोग टेस्टिस के बारे में डीपली पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो में बस थोड़ा ओवरव्यू जानेंगे कि कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के अंदर मैं बताई हूँ, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसी के बारे में आज का हमारा टॉपिक है, सेक्शन ऑफ द लोब्यूल्स यानी टीएस लोब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे और उसमें के अंदर देखेंगे कि कौन सी सेल्स हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म में। तो जो एक ह्यूमन का टेस्टिस होता है तो उसके अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं? 250 इन ईच टेस्टिस। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं? इसी के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका? स्पर्म का, ठीक है। और कौन सी ट्यूब्यूल्स होती है, कौन सी डक्ट होती है जो हेल्प करती है फॉर्मेशन करने में स्पर्म का? तो इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 1 to 3 क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही ऐसी 2 सेल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं फॉर्मेशन में किसके? स्पर्म के। तो हम लोग उसका डिटेल पढ़ेंगे, सेमिनिफेरस में कौन सी सेल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं किसमें? स्पर्म के फॉर्मेशन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? तो एक जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उसके अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, ठीक है। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका? स्पर्म। और ये है लेटिस टेस्टिस, जिसमें सारी जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स अटैच होती हैं जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन कलेक्ट होता है, लेटिस टेस्टिस। उसके बाद एक डक्ट आती है जिसको बोलते हैं वासा एफ्लुएंसिया, जो टेक आउट करती है स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस से। मतलब टेस्टिस से बाहर निकालने का काम किस डक्ट का होता है? वासा एफ्लुएंसिया। फिर वासा एफ्लुएंसिया मर्ज हो जाती है एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब ऐसे करके एपिडिडाइमिस ज्वाइन हो वासा डिफरेंशिया से, और वासा डिफरेंशिया क्या करती है? स्पर्म को यूरिथ्राइक द्वारा बाहर निकाल देती है। तो हमको क्या आज देखना है, जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है ये कितने कंपार्टमेंट होते हैं एक टेस्टिस में? तो 250 कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के, ठीक है। और एक लोब्यूल्स के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब हम लोग उठाएंगे किसका? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उठाएंगे, 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जैसे ये है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इसका हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? यही है सेक्शन ऑफ द लोब्यूल्स या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसका हम लोग क्या करें? ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर किसका? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का, जिसके अंदर 1 2 3 मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाए। कितने? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कितने सेमिनिफेरस होते हैं? 1 या 3 हो सकते हैं। तो मैंने ये टीएस है किसका? लोब्यूल्स का, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का, जिसके अंदर 1 2 3 क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सी ऐसी सेल होती है जो हेल्प करती है स्पर्म के फॉर्मेशन में। तो देखते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में डिटेल में बताया, मतलब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन कौन सेल होती हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या कौन सेल होती है? स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल। क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल। अब स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स क्या होती है?
मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया एक ऐसी सेल होती है जो मियोसिस डिवीजन करके क्या बनाएगी, फॉर्मेशन करेगी स्पर्म का, यानी स्पर्मेटोगोनिया ही ऐसी सेल है जो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, स्पर्म के फॉर्मेशन में। अब स्पर्मेटोगोनिया एंड मेल जर्म सेल्स की बात होगी। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर ये कंपार्टमेंट बना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ऐसे ऐसे मैंने बनाया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्टोली सेल या नर्स सेल। अब सर्टोली सेल एंड नर्स सेल का फंक्शन क्या होता है, सर्टोली सेल एंड नर्स सेल क्या करती है, सर्टोली सेल या नर्स सेल क्या करती है, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या स्पर्म के फॉर्मेशन में जो न्यूट्रिशन चाहिए स्पर्म को, तो उस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, सर्टोली सेल का। एंड क्या होता है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद जब स्पर्म हमारा बन जाएगा, स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, तो जो स्पर्म का हेड है, जो हेड है जब तक जरूरत नहीं होता है तो सारा जो स्पर्म होते हैं इसके सर्टोली सेल के अंदर इम्बेडेड होते हैं, इनका जो हेड होता है इसके अंदर इम्बेडेड होता है, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लिए स्पर्मेटोगोनिया क्या है या मेल जर्म्स क्या है, तो स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म्स क्या करती है, हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब। अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बगल बगल में स्पेस होता है, ठीक है, पूरा स्पेस होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटरस्टेशियल स्पेस, मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उसके बीच में जो स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल स्पेस। इनसाइड द इंटरस्टेशियल स्पेस सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, तो उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटरस्टेशियल स्पेस के बीच में पाई जाती हैं लीडिंग सेल्स, जिसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल सेल। एंड इसके अंदर पाई जाती है हमारी नर्व सेल, नर्व सेल एंड सम इम्यूनोलॉजिकल सम इम्यूनोलॉजिकल सेल, ठीक है, क्या पाई जाएंगी, हमारी नर्व सेल पाई जाएंगी, सम इम्यूनोलॉजिकल सेल पाई जाएंगी बिटवीन द या इनसाइड द जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बगल वाला स्पेस है उसके अंदर पाई जाएगी लीडिंग सेल। अब लीडिंग सेल का क्या काम, हम लोग पढ़े स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शन हो गया, सेमिनिफेरस सर्टोली सेल का फंक्शन हो गया। अब लीडिंग सेल क्या करती है सॉरी, लीडिंग सेल क्या करती है, लीडिंग सेल हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब मेल हार्मोन का सिक्रेशन कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मेल में सिक्रेट होता है, तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करना या एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करने का किस सेल का फंक्शन होता है, लीडिंग सेल्स का। तो ये हमारा रहा सेक्शन ऑफ द लोब्यूल्स, ये है बस लोब्यूल्स के बारे में आपको याद ही रखना है। क्या मतलब एक टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 250 लोब्यूल्स होते हैं। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने सेल्स होते हैं, तो 2 सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल या नर्व सेल। सर्टोली सेल क्या करती है, डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। एंड स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट इनटू द स्पर्म, किस डिवीजन द्वारा, मियोसिस डिवीजन के द्वारा। ये हमारा रहा सेक्शन ऑफ द लोब्यूल्स। अब इस पे हार्मोन कैसे वर्क करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो या हेल्प करे स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारे ह्यूमन का हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब इस पे हार्मोन कैसे करेगा, कैसे टेस्टोस्टेरोन क्या काम करेगा, कैसे इस पे वर्क करेंगे, कैसे फॉर्मेशन वो हम लोग देख रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको एक्टिवेट करेगा, किस ग्लैंड को वो एक्टिवेट करेगा, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको एक्ट करेगा, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करेगी ताकि स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प हो, तो पिट्यूटरी ग्लैंड 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करेगी, FSH एंड LH। LH क्या करेगा, LH जो है लीडिंग सेल्स, जो हमारी यहाँ पे लीडिंग सेल पे क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब लीडिंग सेल पे जब LH स्टिमुलेट करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, तो लीडिंग सेल सिक्रीट करेगी टेस्टोस्टेरोन, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको बोलते हैं मेल
हार्मोन। अब मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का वर्क क्या होता है, जो ह्यूमन में प्यूबर्टी के टाइम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होते हैं, वो किस हार्मोन के द्वारा अपीयर होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है मेल के अंदर, हैवी वॉइस, मतलब प्यूबर्टी के टाइम क्या करता है, हैवी वॉइस का आना, मसल्स स्ट्रांग होना, एंड प्यूबिक एरिया पे हेयर का अपीयर होना, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टार्ट करना, किस हार्मोन के द्वारा होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब हम लोग बात करें एफएस क्या करता है। एफएस जो सर्टोली सेल है, ये जो सर्टोली सेल है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर उसको एक्टिवेट करता है, उस पर एक्ट करता है कौन सा हार्मोन, एफएसएच। अब जब सर्टोली सेल पे एक्ट करता है एफएसएच, तो सर्टोली सेल किस पे एक्ट करती है, एंड्रोजन हार्मोन का, एंड्रोजन हार्मोन पे एक्टिवेट करेगी। सर्टोली सेल किस पे करेगी, जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन उसको एक्टिवेट करेगी और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी। सर्टोली सेल और क्या करेगी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रीशन करेगी। अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, ये क्या करता है, जो टेस्टोस्टेरोन है इसके अंदर एक खासियत होती है कि ये एक जगह टिक के नहीं रहता है। तो ये जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट करने, तो ये रुकेगा नहीं, मतलब रुकता नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन को बाइंडिंग करने का काम, उसको रोकने का काम, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो सके, तो उसको रोकने का काम कौन कौन सी प्रोटीन करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो सर्टोली सेल करके बनाती है। तो ये हमारा रहा कैसे हार्मोन काम करता है दोनों सेल्स पे, एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो लोग क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।